गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपकी स्क्रीन पर आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैथमेटिक्स ग्रेड 7 यानी कि क्लास 7th के लिए ये हमारा इंटीजर्स चैप्टर और इसका लेसन 1 यानी कि चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं हम। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 इंटीजर्स है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंटीजर्स में क्या क्या चीज आती हैं, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इंटीजर से पहले आते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ में इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं और विद आंसर स्कीम यानी कि मार्किंग स्कीम के साथ में आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जो बच्चे अभी हमारे साथ में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है इंटीजर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं और इसके बाद में हम यहाँ पे आपसे आगे बात करेंगे। यहाँ पे आपने थिंक करना है यानी कि सोचना है किसके बारे में। Where do we use numbers in our daily life, यानी कि डेली लाइफ में हम नंबर्स का कहां पर यूज करते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा सोचिए। तो ये आपको सोचने की बात है कि नंबर सिस्टम को यानी कि नंबर्स को हम कहां पर अपने डेली लाइफ में कहां कहां पर यूज करते हैं उनके बारे में सोचना है। तो सोचिए और नेक्स्ट पेज पर हम आपके लिए बताते हैं कुछ यहाँ पे नंबर्स हमने बताए हैं कि कहां कहां पर हम नंबर्स को डेली लाइफ में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए बताया है वी यूज नंबर्स ऑन ए डेली बेसिस फॉर ए मैनी थिंग्स सच एज काउंटिंग मनी, मार्क्स, score, people, etc. Measuring height, weight, distance, measuring temperature and rainfall, etc. तो इस तरीके से हजारों एग्जांपल्स आपकी लाइफ में होते हैं जिनके बारे में आप यानी कि सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर रिकॉल कर रहे हैं यानी कि दोबारा से हम पिछली चीजों को याद कर रहे हैं। कौन कौन सी चीज है? सबसे पहले while counting we always start with the number 1, यानी कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो शुरुआत कहां से करते हैं? 1 से काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब हम क्लास में जाते हैं, रोल नंबर्स की बात आती है, रोल नंबर्स अगर काउंट करते हैं तो कहां से शुरुआत करते हैं? 1 से शुरुआत की जाती है। What do we call these numbers? What we use for counting? जो काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं नंबर्स, उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं क्या कहा जाता है। यहां पे द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स भी इनको कहा जाता है। समझ में आई बात? यानी कि जो नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और गोज टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि एरो का निशान ये इस तरीके से लगा हुआ है इस तरफ, तो मीन्स ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इनको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? वो है 1। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर्स की पूछी जाए कि कितने होते हैं तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, रिकॉल करते हैं फिर दोबारा से व्हाट आर द होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया?
0 added to the set of natural numbers gives us whole numbers। यानी कि यहां से यहां तक ये नेचुरल नंबर था और इसमें हमने क्या किया, 0 ऐड कर दिया। 0 ऐड करते ही ये जो बन गया यहां से यहां तक, यानी कि इनफाइनाइट तक जो जा रहा है, इसको कहा जाएगा होल नंबर्स। इसको रीड किया जाएगा, यानी कि इसको होल नंबर्स पढ़ा जाएगा। समझे? चलिए आगे चलते हैं, होल नंबर्स के बारे में और बात करते हैं। यहाँ पे होल नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। आगे हम बात करते हैं, पहला पॉइंट, द नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश आर कॉल्ड होल नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर की बात की जाए तो वो क्या होगा, 0। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या था, 1 था, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा जो वो 0 होगा। देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ होल नंबर्स। इनफाइनाइट नंबर्स होंगे होल नंबर्स भी। यहाँ पे द सेट ऑफ होल नंबर्स इज इक्वल टू 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 0 प्लस में नेचुरल नंबर्स, यानी कि होल नंबर कहलाएंगे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। थिंक अबाउट 0 1 2 3 4 5 so up to, कैन होल नंबर्स रिप्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्या ये होल नंबर सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि दर्शा सकता है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। एग्जाम्पल्स हम बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। लुक एट सिचुएशंस गिवन एंड थिंक अबाउट हाउ वी विल यूज नंबर्स इन दीज सिचुएशंस, कि यानी कि इनमें हम कौन कौन से नंबर्स को यूज करते हैं इन सिचुएशंस में, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए सिचुएशंस लेते हैं। नंबर 1 सिचुएशन, यानी सिचुएशन फर्स्ट हमारी यहाँ पे है, द टेम्परेचर at a place in a Kashmir was 10 degrees Celsius in the afternoon. At 6 p.m. it fell to 4 degrees Celsius at midnight. The temperature went down to 3 degrees Celsius below zero. How would you write the numbers which is below zero? तो जो बिलो 0 में नंबर्स आएंगे उनको कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कश्मीर में टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस है आफ्टरनून में, और शाम को 6 बजे 4 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो जाता है, मिडनाइट में 3 डिग्री सेल्सियस और डाउन हो जाता है। तो वो टेम्परेचर कितना होगा, और वो बिलो 0 डिग्री हो रहा है, तो बिलो 0 डिग्री को कैसे लिखा जाता है? ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज रिटन बाय यूजिंग नेगेटिव नंबर्स। इनको हम कैसे लिखते हैं? नेगेटिव नंबर्स के माध्यम से हम उसको लिखते हैं। किससे? नेगेटिव नंबर से। जो बिलो 0 डिग्री होंगे उनको यानी कि नेगेटिव नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहां पे हम बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच वाटर फ्रीज टू द बिकम आइस। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वो होता है जिस पर पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू कर देता है। 3 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 इज -3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस जो बिलो 0 होगा उसको हम रीड करेंगे -3 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से हम रीड करेंगे। ये टेम्परेचर है, यानी कि मेजरमेंट नापने वाली मशीन है, जिसको हम टेम्परेचर मशीन कहेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं ये डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस तक दिखा रखे है, नेगेटिव में -20 तक दिखा रखे है, यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रखा। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को नाप सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री, यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस तक से, और यहाँ पे नेगेटिव में -20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से टेम्परेचर मापी होती है, जिससे टेम्परेचर को मापा जाता है कि आज टेम्परेचर कितना है, कल कितना था। इस तरीके से टेम्परेचर को रोजाना पर डे और पर्टिकुलर टाइम के अनुसार
रोजाना मापा जाता है। आप मोबाइल पे अपने उसमें गूगल में जाके वहां पे भी टेम्परेचर को रोजाना पर डे टाइम के अनुसार देख सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है, और अनुमानित भी अगले दिनों का भी टेम्परेचर वहां पे अनुमानित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द लोवेस्ट नेचुरल टेम्परेचर रिकॉर्ड एट ग्राउंड लेवल ऑन अर्थ। अर्थ पर यानी कि ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट जो नापा गया वो था -90 डिग्री सेल्सियस। कहां पे नापा गया? एंटार्क्टिका। कहां पर? एंटार्क्टिका में सबसे, यानी कि दुनिया का, यानी कि ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं एंटार्क्टिका अर्थ में सबसे लोवेस्ट नेचुरल टेम्परेचर नापा गया -90 डिग्री सेल्सियस। आगे यहां बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज जो है हिमालयाज में है, वह हैज एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 18,000 फीट above sea level. Temperature average around -20 degree Celsius throughout the year and decrease to 50 degree Celsius in the winter। यानी कि ये सियाचिन, हम हिमालय की जो श्रेणियां हैं, हिमालय की जो उच्च श्रेणी है उसमें ये सियाचिन जो है ग्लेशियर है, और वहां पे कराकोरम रेंज में ये यहाँ पे पाया जाता है। और 18,000 फीट की ऊंचाई पर, किससे? समुद्र लेवल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है सर्दियों में, गर्मियों में। और सर्दियों में ये टेम्परेचर यानी कि वहां पे देखा गया है -50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे टेम्परेचर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर चला जाता है। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं सिचुएशन नंबर सेकंड। सिचुएशन सेकंड में यहाँ पे देखिए एक पक्षी यहाँ पे उड़ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र में यहाँ पे मछली है, और यहाँ पे सी लेवल है। यहाँ पे जो बात करते हैं, ए बर्ड इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 250 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 250 मीटर है भाई। ठीक है, अबोव सी लेवल ए फिश इज एट ए डेप्थ ऑफ 50 मीटर, और यहां से यहां तक जो गहराई है वो कितनी है? 50 मीटर है। ठीक है, इनसाइड द सी के अंदर, यानी कि देखो समुद्र लेवल यहां से यहां है, और इससे नीचे नीचे 50 मीटर है, और यहां से यहां तक हाइट जो है 250 मीटर, यानी कि 250 मीटर है। हाउ विल यू राइट द हाइट एंड डेप्थ यूजिंग नंबर्स। तो इनको कैसे आप यूज करेंगे? तो जो पक्षी है उसके लिए आप कहेंगे कि +250 मीटर। ठीक है, यानी कि जो इतने, यानी कि हाइट पे वो उड़ रहा है, और इसके लिए हम इसके फिश के लिए कहेंगे -50 मीटर, यानी कि ये डाउन है, समुद्र लेवल से नीचे जो होगी चीज उसको नेगेटिव में कहा जाएगा, जो समुद्र लेवल से ऊपर है, सी लेवल से ऊपर है, उसको +250 कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिखा रखा है 250 और नीचे नेगेटिव -50 मीटर्स। वी कंसिडर सी लेवल एज 0 elevation and therefore anything below it is at a negative elevation altitude. The bird is flying above sea level at a height of +250 meter. The fish is at a negative height depth, यानी कि डाउन में है तो नेगेटिव, below sea level of -50 मीटर। यहां पर सिचुएशन नंबर 3, Amisha, Anu and Maria were playing a game in which a player would earn 2 points for every correct answer and lose 2 points for every wrong answer. How would they write the scores of a player who lost points? यहाँ पे कह रहे हैं अमीशा, अनु और मारिया है, कोई गेम खेल रही हैं। विच प्लेयर्स वुड अर्न 2 पॉइंट्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर्स के लिए 2 मार्क्स प्राप्त करते हैं, और लूज 2 पॉइंट्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और गलत के लिए भी 2 आंसर होते हैं। तो इनको किस तरीके से लिखा जाएगा? चलिए आगे यहाँ पे, और कौन कितना पॉइंट्स पाता है इस तरीके से देख सकते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट पॉइंट्स अर्न by using a positive numbers, therefore a player gets
plus 2 points. For every correct answer, they can represent points lost by using a negative numbers. Therefore, a player gets minus 2 points for every wrong answer. अगर गलत आंसर देंगे तो minus 2 points कहा जाएगा और करेक्ट आंसर देते हैं तो plus 2 points कहा जाएगा. सिचुएशन नंबर 4 यानी कि बैंकिंग के लिए, फातिमा went to the withdraw some money from her bank account. She withdraw 500 rupees. How would you represent the transaction? यानी कि उसने ट्रांसैक्शन, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द ट्रांसैक्शन जो हुई है उसको कैसे आप ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे देखिए. विदड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम द बैंक अकाउंट कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द नेगेटिव साइन. किससे यूज किया जाएगा? नेगेटिव साइन के माध्यम से यूज किया जाएगा बिफोर द नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल विदड्रॉ ऑफ 500 तो -500 रुपीज, -500 रुपीज. अगर डिपॉजिट करेंगे तो +500 रुपीज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया जाएगा. इन ऑल सिचुएशंस, 4 सिचुएशंस हमने देखी. वी हैव यूज्ड नेगेटिव नंबर्स टू द रिप्रेजेंट द फॉलोइंग्स. टेम्परेचर में बिलो 0 की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस हमने रीड किया था. डेप्थ हो यानी कि गहराई हो, बिलो हो सी लेवल से नीचे हो तो जैसे -50 मीटर हमने पढ़ा था. लॉस इनकर्ड -2 पॉइंट्स, यानी कि जो पॉइंट्स अगर नेगेटिव में जाता है, अगर रॉन्ग आंसर देता है तो उसके लिए -2 पॉइंट्स हमने रीड किया था. विथड्रॉइंग मनी हमने निकाली है तो उसको -500 रुपीज से रीड किया जाता है. नेक्स्ट पेज. अब नेक्स्ट पेज की बात आती है यहाँ पे इंटीजर्स. जो मेन पॉइंट है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि चैप्टर जो हमारा है मेन यहाँ से. अब इंटीजर्स की बात करते हैं क्योंकि उससे पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है होल नंबर और नेचुरल नंबर हमें पता होना चाहिए था. इससे पहले यहां से यहां तक हमने ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि यह होल नंबर कहां से कहां होता है, 0 से लेके इधर पॉजिटिव की तरफ, यानी कि होल नंबर होता है. और इससे नीचे की तरफ ये सारे नंबर्स जो हैं ये क्या है, हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं. क्या है? नेगेटिव नंबर्स. When negative numbers are added to the set of whole numbers, we get the set of integers. तो इनको इंटीजर्स कहा जाएगा. अगर हम होल नंबर्स में प्लस कर देते हैं नेगेटिव नंबर्स को तो वो क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाता है, इंटीजर्स कहलाएगा. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. इंटीजर्स की बात करें तो नेगेटिव नंबर्स होंगे, 0 होगा, काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर होगा, या फिर 0 प्लस होल नंबर क्या है, तो यानी कि होल नंबर प्लस में ये भी हम नेगेटिव नंबर्स एक साथ कह सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर्स कह सकते हैं सीधा, या फिर ये तीनों प्लस करके भी हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर प्लस 0 प्लस में काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स. इस तरीके से भी हम कह सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट पेज, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स. इंटीजर्स इंक्लूड डैश एंड डैश. इंटीजर्स क्या इंक्लूड करते हैं? होल नंबर्स आर डैश एंड डैश. नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स आर डैश. 0 इज नाइदर ए डैश नॉर ए नंबर्स. फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके सामने. आपने कुछ सोचा होगा कि क्या क्या कहां पे आएगा. चलिए हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और हम यहाँ पे बताते हैं. पहले यहाँ पे इंटीजर्स इंक्लूड होगा इंटीजर्स के अंदर होल नंबर प्लस में नेगेटिव नंबर्स. होल नंबर्स आर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं और उसमें 0 भी होता है. नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग नंबर्स की बात करें तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी कहलाते हैं. मतलब कहने का तरीका बदल सकते हैं. 0 इज नाइदर ए नेगेटिव नंबर नॉर ए पॉजिटिव नंबर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ये याद रखना. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. 0 इज नाइदर ए नेगेटिव नंबर नॉर ए पॉजिटिव नंबर. ना तो 0 नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है. यहां पर लुक एट द सेट ऑफ इंटीजर्स. इट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन बाय एक्सटेंडिंग द नंबर लाइन टू द लेफ्ट of 0. You can use any one of the representation given below.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। कभी भी नंबर्स को हम जब काम यहाँ पे लिखते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव होंगे और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। यानी कि हम अपनी बात करें तो हम सामने अगर बैठे हैं तो सामने हमारे सामने यानी कि राइट साइड में जो है पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड में जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट साइड देखना है, सामने वाले का नहीं देखना है, अपना सामने का देखना है कि हमारे सामने जब बात कर रहे हैं तो हमारे सामने जो राइट साइड में है वो पॉजिटिव होगा और जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से हम सामने बैठे हैं तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से हम नंबर लाइन बनाते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पेज, कंपेयर एंड ऑर्डर इंटीजर्स। कंपेयर करेंगे और ऑर्डर करेंगे इंटीजर्स का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन किस तरीके का है आप देख सकते हैं। लुक एट द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और इनके बारे में क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनके आंसर्स का जवाब यहाँ पर देना है। पहला क्वेश्चन है, विच नंबर इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ -4। -4 के लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच नंबर इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ -2। -2 के जस्ट यानी कि -2 के राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा वो आपने बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच नंबर कम्स 5 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ 3। 3 के लेफ्ट में 5 नंबर्स 5 यूनिट्स अगर हम चलेंगे तो वो कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। आधे से ज्यादा बच्चे पहले ही माइंड में सोच के चल रहे होंगे और सोच भी लिया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे -4 के लेफ्ट में जस्ट इमीडिएटली आफ्टर होगा -5, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो -4 यहाँ पर है, -4 के जस्ट यानी कि इमीडिएटली आफ्टर लेफ्ट में कहेंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये -5। यहाँ पे बात करें -2 के राइट साइड में कौन सा होगा, -1 होगा। -2 के राइट साइड में, राइट साइड यानी कि इसका राइट साइड ये होगा तो इसका राइट साइड यानी कि -2 हो गया। 3 के लेफ्ट में अगर हम चलेंगे, लेफ्ट यानी कि इस तरफ, ये मैंने बताया था कि इस तरफ राइट साइड होगी और इस तरफ जाएंगे तो लेफ्ट साइड चलेंगे। तो यहां से लेफ्ट चलना है तो यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहां पे हम पहुंचेंगे -2 पर, तो ये -2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर और इसका भी फर्स्ट पार्ट, लिस्ट 5 नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 2। जो 2 से छोटे हैं 5 नंबर्स की लिस्ट बनानी है। ऑन विच साइड्स ऑफ 2 डू दीज नंबर्स अकर। ऑन विच साइड, किस साइड में अकर करेंगे वो भी बताना है। लास्ट 5 नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन -4, जो -4 से ग्रेटर हैं। ऑन विच साइड ऑफ -4, यानी कि -4 के किस साइड में होंगे वो भी बताना है। डू दीज नंबर्स अकर, तो उन नंबर्स को यानी कि क्या अकर करेंगे वो भी हमें बताना है। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है 5 नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 2। 2 से छोटे नंबर्स कौन से, 2 से छोटे का मतलब यानी कि लेफ्ट साइड देखेंगे। कहां देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा। 2 से जितने भी छोटे नंबर्स होंगे लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, एरो आप देख सकते हैं लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे 1 0 -1 -2 3, ये क्या है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखे हुए ये सारे नंबर्स दिख रहे हैं। दीज नंबर्स अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ 2, ये 2 के लेफ्ट में होंगे, राइट साइड में होंगे, लेफ्ट में होंगे। 5 नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन -4, -4 से जो ग्रेटर होंगे, ग्रेटर की बात करेंगे तो राइट साइड में देखेंगे। किस तरफ देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे। राइट साइड यानी कि 1, यहां से 1 2 3 4 5, तो कहां पे पहुंचेंगे, ये +1 पे। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 हो गया और 1 हो गया। ये नंबर्स जो यहां तक पहुंचे इस तरफ जब हम रीड करेंगे तो ये हमारे सारे क्या होंगे,
राइट साइड में होंगे। कहाँ पे होंगे? राइट साइड में होंगे, और ये जो है -4 से बड़े होंगे। अब हम देखते हैं, तो जब यहाँ पे देखते हैं -3 और -4, यहाँ जब दिखता है कि -3, 3 नंबर 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस वाले में क्या होता है कि जो नेगेटिव में छोटा होता है वही नंबर क्या होता है? बड़ा कहलाता है। जो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव वाला जो बड़ा नंबर दिखता है वो सबसे छोटा नंबर होगा, और जो सबसे छोटा दिखेगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ऑन ए नंबर लाइन। On a number line, when we move from left to right, the value of integers, तो value of integers क्या कहलाएगी? When we move from right to left, अगर हम right to left चलते हैं नंबर लाइन पर, the value of integers, तो उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? fill in the blanks है आपके सामने, फिल करिए। चलिए हम बता देते हैं आपको। तो ये वैल्यूज क्या होंगी? अगर हम राइट साइड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इंक्रीज होंगी वैल्यू, और अगर हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो वो क्या होंगी? वैल्यूज डिक्रीज होती है। क्या होती हैं? यानी कि अपने राइट साइड में जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होगा, मतलब पॉजिटिव वे में जाएंगे, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, और अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा भी रखा है, पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द इंटीजर्स एंड इंसर्ट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन सिंबल्स इन बिटवीन द गिवन इंटीजर्स। तो यहां पर साइन लगाना है, सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल्स यहाँ पे लगाने हैं कि कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है -3 और 2 के बीच में कंपेरिजन करना है, -1 एंड 5, -5, -11 एंड 0, -14 एंड -289 के बीच में कंपेयर करके यहाँ पे सिंबल्स लगाने हैं। चलिए हम बताते हैं आगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे -3 लेस देन 2, क्योंकि 2 ग्रेटर होगा -3 से। नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर, कोई भी नंबर हो पॉजिटिव, वो नेगेटिव नंबर से ऑलवेज ग्रेटर होगा। -1 ग्रेटर देन -5, तो यहाँ पे देखना है -5 लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, -1 की। तो -1 जो है राइट साइड में है और -5 जो है लेफ्ट साइड में है, तो इसीलिए -5 छोटा होगा और 1 जो -1 जो है ग्रेटर होगा। तो -1 इज ग्रेटर देन -5। -11 लेस देन 0, 0 से जो नेगेटिव नंबर्स हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर हो वो 0 से हमेशा लेस जाएगा, क्योंकि 0 जो है राइट साइड में होगा और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड में होंगे, इसलिए 0 ग्रेटर होगा। ठीक है, -14 एंड -289, तो यहाँ पे -14 ग्रेटर देन -289। तो एज वी मूव टू द लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, द नंबर डिक्रीज, एज वी मूव टू द राइट ऑन द नंबर लाइन, द नंबर इंक्रीज। तो यहाँ पे अगर हम इस तरफ जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, और इस तरफ जाएंगे तो नंबर्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। आगे हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स यूजिंग द नंबर लाइन पर किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, आगे हम आपको बताते हैं। यहां पर एडिंग इंटीजर्स को नंबर लाइन पर ऐड करना, किस तरीके से ऐड करते हैं तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। पहला पॉइंट आप देखिए ध्यान से, व्हाइल एडिंग इंटीजर्स फेस राइट ऑन द नंबर लाइन। तो हम क्या करेंगे? अपने फेस को राइट साइड में, यानी कि नंबर लाइन पर राइट साइड में करेंगे। फिर केस फर्स्ट में आप देखेंगे, नंबर टू बी एडिड इज पॉजिटिव इंटीजर, मूव फॉरवर्ड। अगर पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो मूव फॉरवर्ड, यानी कि हम इंक्रीज पॉजिटिव नंबर्स ऐड कर रहे हैं तो मूव फॉरवर्ड करेंगे राइट साइड में। तो यहां पर ये देख सकते हैं इसका चेहरा इस तरफ जा रहा है, यानी कि A प्लस बी कर रहे हैं, तो यानी कि मूविंग कर रहा है राइट साइड में। किस तरफ? राइट साइड में, और ये इंक्रीजिंग वैल्यू होगी। यहां पे एडिंग इंटीजर्स, यहां पर व्हाइल एडिंग इंटीजर्स फेस राइट ऑन द नंबर लाइन, अगर हमारा फेस राइट साइड में है नंबर लाइन पर, केस सेकंड में द नंबर्स टू बी एडिड नेगेटिव नंबर इंटीजर
अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, मूव बैकवर्ड, यानी कि बैक आएंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। तो उसमें कहेंगे देखो पहले नंबर है हमारे पास में ए और उसमें हम ऐड कर रहे हैं नेगेटिव बी, नेगेटिव बी कर रहे हैं तो हम ये यानी कि बैक साइड में ही हमें वापस यानी कि पीछे कदमों से वापस चलना पड़ेगा। तो यहां पर यहां मूव करेंगे हम लेफ्ट की तरफ, किस तरफ, लेफ्ट साइड में हम चलेंगे, अपने पीछे की तरफ वापस से पीछे कदम बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कदम चलते हैं। अब सब्ट्रैक्ट की बात आती है, सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स फेस लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम फेस को लेफ्ट साइड में कर लेंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में, केस फर्स्ट में। द नंबर लाइन टू बी सब्ट्रैक्ट इज पॉजिटिव इंटीजर्स मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अगर हम इफ द नंबर्स इज सब्ट्रैक्ट, अगर नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है पॉजिटिव नंबर्स में से, पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले नंबर हमारे पास में ए है, इसमें से हम घटा रहे हैं पॉजिटिव बी को। पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम इसी नंबर्स में से घटा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की तरफ हमें चलना होगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां पे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, while subtract integers face left on the number line, और नंबर लाइन पर हम क्या करेंगे, फेस को रखेंगे। केस सेकंड में इन द नंबर टू बी सब्ट्रैक्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स मूव बैकवर्ड। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो मुंह हमारा किस तरफ रहेगा, लेफ्ट की तरफ रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे, बैकवर्ड आएंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। नंबर जो है हमारा पहला नंबर, उस पर हम रहेंगे। उसके बाद में फिर हमें कहा जाना है, कहा जाना है, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को घटाएंगे, देखो यहाँ पे घटा रहे हैं नेगेटिव नंबर को, तो इसको हम वैसे ऐसे भी कह सकते हैं ए, और ये नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। मींस हमें क्या करना है, राइट साइड में चलना होगा, यानी कि बैकवर्ड चलना है, पीछे की तरफ चलना है, और पीछे की तरफ हम चलेंगे बैकवर्ड की तरफ। अगर हम घटाते हैं तो बैकवर्ड की तरफ चलेंगे, और यहां पर आप देखेंगे कि ये ऐड हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से a प्लस बी हो जाएगा ये। तो यहां इसको हम ऐड करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पे इस तरफ यानी कि राइट साइड में जाएंगे। अगर नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तब सब्ट्रैक्ट वाले में माइनस करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें राइट साइड में चलना होगा। अगला यहाँ पे, यहां देखिए, ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के समय में कुमार एंड अमलन वेंट टू द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये दो बच्चे हैं, कुमार और अमलन, जाते हैं। दे लैंडेड एट द एयरपोर्ट एट 12 AM, 12 बजे सुबह, यानी कि वहां पर लैंड करते हैं। रिकॉर्ड द टेम्परेचर एट -6 डिग्री सेल्सियस। वो या वहां पर कितना, सुबह 12 बजे यानी कि -6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापते हैं, यानी कि रात के बाद बात करें। दे नोटेड एट द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो 6 o'clock हैड इंक्रीज्ड बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और 4 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 6 AM इन द मॉर्निंग, तो सुबह 6 बजे टेम्परेचर कितना होगा, 4 डिग्री इंक्रीज हुआ है। 4 डिग्री -6 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, तो किस तरफ चलना पड़ेगा, हमें राइट साइड में चलना होगा। और कितना होगा, यहाँ पे टेम्परेचर आप देख सकते हैं। तो ये हमने टेम्परेचर लिख लिए, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम इस तरीके से ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द सम बाय यूजिंग ए नंबर लाइन, नंबर लाइन के माध्यम से हम यूज करते हैं। तो द टेम्परेचर इज द मॉर्निंग विल बी -, डिग्री सेल्सियस प्लस में 4 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से होगा। तो -6 डिग्री सेल्सियस से हम कहा जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हुए ड्रा द नंबर लाइन एंड मार्क द इंटीजर्स एज इज शोन हियर। लोकेट द फर्स्ट नंबर -6 ऑन द नंबर लाइन, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा जो -6 है, ये हमने कहा कि जो पहला पॉइंट है वो हम यहाँ पे पहले रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स पे जाएंगे। फिर यानी कि मूव करेंगे, किस तरफ करेंगे, तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम राइट साइड में, देख सकते हैं यहाँ पे मूव हो रहा है, यहाँ पे ये राइट साइड में मूव हो रहा है। और कहाँ पहुंचा,
-2 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि मूव हुआ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये -2। टू एडिट फेस राइट ऑन ए नंबर लाइन, इफ द सेकेंड नंबर इज पॉजिटिव वॉक फॉरवर्ड, इफ नेगेटिव वॉक बैकवर्ड। अगर देखो इसमें पॉजिटिव में ऐड कर रहे हैं तो यानी कि हमें फॉरवर्ड चलना है, यानी कि इस तरफ राइट साइड चलना है, और अगर नेगेटिव करेंगे तो हम चलेंगे बैकवर्ड। इन दिस केस वॉक फॉरवर्ड बाई 4 यूनिट। तो हमें कितना चलना है, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस है तो मीन्स 4 यूनिट पॉजिटिव में हमें चलना है, यानी कि राइट साइड में चलना है। तो हम यहाँ पे पहुंचेंगे -2 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, तो -2 डिग्री सेल्सियस का करेक्ट आंसर। इसी तरीके से दे गिवन दे अगेन रिकॉर्ड द टेम्परेचर, उन्होंने दोबारा से टेम्परेचर ना पे एट मिडनाइट एट मिड डे ऑफ 12 PM, यानी कि दोपहर 12 बजे की बात कर रहे हैं। दे फाउंड दैट द टेम्परेचर हैज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर है फिर से 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 12 PM, तो 12 बजे दोपहर में टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पे टेम्परेचर हमने लिख लिया वापिस से। तो यहाँ टेम्परेचर था सुबह सुबह 6 o'clock, कितना था -2 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने फाइंड किया था। इसमें 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइंस पे फिर से लोकेट करेंगे। यहाँ पर अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा -2 डिग्री सेल्सियस, और 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो मीन्स राइट साइड में किस तरफ, यानी कि राइट साइड में हमें 10 स्टेप्स वॉक करके चलना है। तो इधर 10 स्टेप्स वॉक करके चलेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे। Locate the first number -2 in the number line. To add face right on the number line, since the second number is positive, walk forward by 10 units. तो यहाँ पे 10 यूनिट्स हम चले और 10 यूनिट्स के बाद में पहुंच गए पॉजिटिव 8 डिग्री सेल्सियस। तो 8 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच गए, तो स्टॉप एट 8 डिग्री सेल्सियस। 10 कदम हम काउंट करेंगे, यानी कि 10 स्टेप्स चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे 8 पर। तो यहां पर टेम्परेचर होगा दोपहर 12 बजे 8 डिग्री सेल्सियस। दे नोटेड एट द टेम्परेचर हैज स्टार्टेड फॉलिंग, दे वर फॉलिंग कॉल्ड एट 6 PM, यानी कि फिर शाम को फिर से नोट किया। रिकॉर्ड दैट द टेम्परेचर हैड डिक्रीज बाय 11 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फिर से शाम को 6 बजे जो है दोपहर में जो टेम्परेचर था उससे 11 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो गया, यानी कि कम हो गया। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ 6 PM, तो 6 PM को टेम्परेचर क्या होगा। तो वहां यहां पर फिर से अब यानी कि दोपहर में जो हमारा टेम्परेचर था 12 बजे वो था 8 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे 11 डिग्री सेल्सियस को, क्योंकि हमें अब यानी कि डिक्रीज हुआ है तो नेगेटिव में जाएगा। लोकेट द फर्स्ट नंबर 8 डिग्री सेल्सियस ऑन द नंबर लाइन, अब यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट 8 होगा। टू सब्ट्रैक्ट फेस लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, अब यहाँ पे नेगेटिव में है तो हम किस तरफ चलेंगे, फेस को करेंगे यानी कि लेफ्ट की तरफ फेस करेंगे। और सिंस द सेकंड नंबर इज पॉजिटिव वॉक फॉरवर्ड बाय 11 यूनिट्स, और हम यहाँ पर लेफ्ट की तरफ 11 स्टेप्स चलेंगे, 11 यूनिट्स 11 स्टेप्स चलेंगे और हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएंगे और यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। थिंक अबाउट हाउ वुड यू परफॉर्म एन ऑपरेशन सच एज ए -2 माइनस माइनस इंटू में -5। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपने सोचना है। सोचिए, अभी भी आपको बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पर -2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमने पहले ही बताया था। फर्स्ट पॉइंट ये होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फेस लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन, तो हम अपना फेस किस तरफ रखेंगे, नंबर लाइन पर रखेंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ये, यहाँ पे हम रखेंगे। इसके बाद में अपना फेस रखेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे घटा रहे हैं, तो फेस हमें किस तरफ रखना है, यानी कि लेफ्ट की तरफ रखना है, नेगेटिव की तरफ रखना है। इसके बाद में एज सेकेंड नंबर इज नेगेटिव, अगर दूसरा नंबर भी ये नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, वॉकिंग करेंगे किस तरफ, बैकवर्ड, पीछे की तरफ, यानी कि हमें उल्टे कदम यानी कि वापस चलना है। स्टॉप एट 3, देयरफॉर -2 - 5 = 3। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं -2, और यहाँ पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा।
प्लस के ज्यादा है तो यानी कि +3 इसका आंसर होगा। तो मीन्स यहाँ पर हम जब 5 कदम पीछे जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में हम रुकेंगे 3 पर जाकर, तो इसका आंसर यानी कि 3 होगा। इसी तरीके से सो द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन द नंबर लाइन 5 + -7, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां रखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सो द नंबर ऑपरेशन ऑन द नंबर लाइन, सो द नंबर लाइन 5 प्लस इंटू में -7 क्या होगा। तो यहाँ पे नंबर लाइन हमने बना ली है, और नंबर लाइन बनाने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप्स क्या होंगे, ऑब्जर्व करना है स्टेप्स को। प्लस मीन्स फेस टुवर्ड द राइट, यानी कि प्लस का साइन है तो हमें फेस किस तरफ रखना है अपना, यानी कि राइट साइड में रखना है, फेस को राइट साइड में रखना है। किस तरफ रखना है, फेस को राइट साइड में रखना है। इसके बाद में नेगेटिव नंबर है यहाँ पे, तो नेगेटिव मीन्स द मूव बैकवर्ड, तो हमें क्या चलना है, यानी कि अपने पीछे की तरफ वापिस चलना होगा। -2 हमारा आंसर आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा ये, और यहां से हम स्टार्ट करेंगे, और कितने स्टेप्स चलना है, यानी कि बैकवर्ड चलना है हमें 7 स्टेप्स। तो यहां से 1 स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, तो इसी तरीके से यहाँ पे 7 स्टेप्स हमने बैकवर्ड चले और हम पहुंच जाएंगे -2 पर। तो इस तरीके से लेट अस प्रैक्टिस सॉल्व द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन द इंटीजर्स विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। तो इन सभी नंबर्स को आपने यानी कि सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है इसी तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सभी बच्चों के साथ में शेयर करें, जो आपके क्लास के क्लासमेट्स हैं या फिर आप जिनको जानते हैं उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों का भी बेनिफिट हो सके, वो भी इंटीजर्स के बारे में आसानी से सीख सकें। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करने के बाद में यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर जाकर आप पिछले सालों के पेपर्स, सिलेबस, ये सारी चीजें आपके लिए हमारे वहां पर वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो सभी बच्चे उसका फ्री ऑफ कॉस्ट फायदा उठा सकते हैं। तो सभी बच्चे हमारे साथ में बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।